और शुरू कर दिए थे। क्या शरीर में जो मैंने शुरू किया है उसके बाद से जो मतलब परेशानी आती रही परेशानी मैंने छोड़ा और अब मैं जैसे छोड़ा है 24 घंटे सब चीज़ सही है। और कोई बात? 1100 वाला कंटिन्यू है ना परहेज के साथ में। हमने छूट दी थी ना कि ये 40 दिन परहेज सख्त होगा, चाहे आप 1111 मरतबा 40 दिन कर लें, चाहे 1900 मरतबा कर लें, या चाहे 313 मरतबा कर लें, इसको आसानी होगी। असल में होता ये है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए ना हमारे अंदर क़ुव्वत इरादी का होना ज़रूरी है, और क़ुव्वत इरादी में पुख्तगी का होना ज़रूरी है। जब तक आप किसी काम को पूरा करने के लिए इरादा नहीं करते हैं, वो काम फिर आगे जाके छूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा, जब आपका इरादा पुख्ता होता है किसी भी काम को, अमल को पूरा करने के लिए, और जब आप मंजिल की जानिब बढ़ रहे होते हो, तो फिर आजमाइशों का सिलसिला शुरू होता है। क्योंकि कोई भी नेमत तुम्हें बगैर आजमाइश के तो नहीं मिलनी, क्योंकि आजमाने का तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कहा है कि हम अपने बंदों को आजमाएंगे, चाहे हम माल से आजमाएं, उनकी औलादों से आजमाएं, या फिर किसी नेमत दे के या किसी से नेमत लेकर आजमाएं उससे। अच्छा, कोई भी अमल करने से पहले हमें अपने ज़ाहिरी को संवारने की ज़रूरत है। हम अमल तो करते हैं, रियाज़त भी करते हैं, चिल्ला भी करते हैं, परहेज़ भी करते हैं, पढ़ाइयाँ भी करते हैं, हमें उस तरीके से फ़ायदा नहीं होता जिस तरीके से हमें फ़ायदा होना चाहिए, जिस तरीके से हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना होता है, या जिस तरीके से हमने किताबों में पढ़ा होता है, हमें वैसा नहीं होता। क्यों? जबकि हम हर चीज़ को फॉलो करते हैं। अब हमने अपने ज़ाहिरी अमराज को भी दूर कर लिया, यानी कि झूठ बोलना, धोखा देना, फ़रेब करना, जो ज़ाहिरी बीमारियाँ हैं, यानी कि नेकी और बदी, नमाज की तरफ नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ी, रोज़ा भी रखा। अच्छा, हमारे अंदर कैफियत भी पैदा हुई, फिर वो कैफियत एक हद तक रही, फिर जब हमारा अमल पूरा हुआ, फिर हम आहिस्ता 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 पीछे की जानिब लौटने शुरू हो गए। क्यों? क्या वजह थी? नहीं, असल मसला ये होता है कि जब हम जिक्र करते हैं ना, तो जिक्र ना एक हमारे अंदर हरारत पैदा करता है, और फिर वही हरारत जो ना एक चिंगार की सूरत अख्तियार करती है, और जब वो चिंगारी और भड़कती है तो वो नूर की सूरत अख्तियार कर जाती है। अच्छा, वो जो चिंगारी होती है ना, वो आपके अपने बाती कुव्वतों को जगाने के लिए होती है। वो यानी कि एक शख्स सोया हुआ है, उसको नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, और जब वो उठ जाएगा तो बेदार होगा, तो फिर क्या करेगा? अपनी आंखों से सब कुछ देखेगा। हम जो कुछ जिक्र करते हैं, वो हमारे अंदर जो चिंगारी पैदा होती है, वो हमारे अपने अंदर की बातनी कुव्वतों को बेदार करने के लिए होती है। यानी कि जिसको हम ये कहते हैं कि हमारे अपने अंदर की रूहानियत। आई बात समझ में? अब
जब जिक्र करके हम छोड़ देते हैं, हम कोई अमल करके उसको तर्क कर देते हैं और दूसरे अमल के पीछे पड़ जाते हैं, तो हमें पिछले वाले अमल का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम ही समझते हैं हम इसके आमिल हैं। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आप अपने वज़ाइफ को तर्क ना करें। आप जो भी वज़ाइफ पढ़ते हैं या जो भी अमल करते हैं, जो भी ज़िक्र और अस्कार करते हैं, उसको तर्क करने को मना फरमाया आपने। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि उसको तर्क नहीं करना चाहिए, उसकी तादाद को कम कर देना चाहिए, लेकिन तवातिर के साथ अपने मामूल में रखना चाहिए, जिसे मामलात मुशाइक कहा जाता है। अब जैसे हम सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हमने सूरह कुरैश में बिल्कुल 4-6 महीने रियाजत की, ठीक है, उसके बाद हमने कहीं से कोई अमल सुना, हम उसके पीछे दौड़ दिए। जब एक जिक्र ने तुम्हारे अंदर फिक्र पैदा कर दी और एक जिक्र के नूर ने तुम्हारे अंदर के नूर को बेदार करके उसमें सराहियत कर गया, तो तुम्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं। फिर तुमने उसी ही की परवरिश करनी है अपने अंदर, और फिर उसी ही की परवरिश करके उसी ही को लेके चलना है अपने अंदर। अच्छा, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इंसान का सफ़र और इंसान की रियाजत आखिरी सांस तक चलती है। हम सिर्फ 40 दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं या 4 महीने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि बुज़ुर्गों ने उन मामलात के साथ साथ अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व कर दी, और जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपने ही किसी अहल में से किसी को वही अमल तालीम करके कहा, अब तुम इसको कंटिन्यू करोगे। आज भी जो साहिब दावत बुजुर्ग गुजरे हैं, जो हैं मौजूद, इसी तरीके से इजारतें एक दूसरे से मुंतकिल होके और वही नूर एक दूसरे के नूर में मुंतकिल करके ये सिलसिला क़यामत तक कहाँ तक चलेगा? हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक, क्योंकि आप ख़ातिमुल विलायत होंगे। क्योंकि वो है ना, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, कि हर चीज़ को अपने रब की जानिब, तो इस नूर को भी लौटना है। लेकर कौन आए? खातिमुल अंबिया। और लेकर कौन लौटेंगे? खातिमुल विलायत। और ये नूर, ये अमानत नबूवत का बातिन है, जो कुरान है, जो कुरान का नूर है। हम लोग उसको समझते नहीं है, हमने सिर्फ बाई से बरकत के लिए उसको रखा हुआ है। और हमारे सलासिल की तालीमों में सबसे पहली तालीमात ही कुरान है। और दूसरी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक, आपकी सुन्नत है। तीसरा बाकी क्या है कि जिस बुजुर्ग को जिससे फ़ायदा हुआ, उसने अपने मुरीदों को वो चीज़ तालीम कर दी। अब हम लोग, अच्छा, अपने अंदर की रूहानियत को किस तरह पहचाना जाए? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारे अंदर कुछ है, क्या है? हम जिक्र तो कर रहे हैं, एक दिन हम बड़े तवज्जो के साथ जिक्र करेंगे, दूसरे दिन भी तवज्जो के साथ करेंगे, तीसरे दिन हमारा जहन भटकने शुरू हो जाता है, जबकि हम उसके अल्फाजों पे भी तवज्जो कर रहे हैं, उसके अल्फाजों में भी गौर व फिक्र कर रहे हैं, और हम बिल्कुल खामोश होकर भी बैठे हुए हैं, और हम बिल्कुल अंधेरे में भी बैठे हुए हैं। तो बुजुर्गान दिन यकसुई लाने के लिए फिर मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिस करवाया करते थे, ताकि इंसान की जो जहन, इंसान की जो सोचें जो बिखरी हुई है ना, वो यकसु हो जाए, यानी कि सब एक जगह सिमट कर आ जाए। तो किसी बुजुर्ग ने
डॉट की प्रैक्टिस में अपने शागिर्दों को लगा के उसको एक तरफ, यानी कि ये सिर्फ वक्ती होता है, हमेशा के लिए नहीं है। जैसे पहली क्लास का बच्चा होता है उसको कायदा पढ़ाया जाता है, अब कायदा मैट्रिक के बच्चे को तो नहीं दिया जाएगा, वो है ही पहली क्लास के बच्चों के लिए। तो किसी ने कुछ डॉट की प्रैक्टिस कराई, किसी ने कैंडल की प्रैक्टिस कराई, किसी ने सूरज की प्रैक्टिस कराई, किसी ने चांद की प्रैक्टिस कराई, किसी ने सितारों की प्रैक्टिस कराई। यहाँ तक के बुजुर्ग फरमाते थे कि रात में बैठ जाओ, मगरिब के बाद जो सबसे पहला सितारा जो तुम्हें नजर आए आप उस पर नजर टिका के बैठ जाओ, जो सबसे ज़्यादा चमक रहा हो। सूरज गुरूब होने के बाद जो सबसे पहला सितारा होता है, आपको एक ही सितारा नजर आएगा वो पूरे आसमान पर। इस सारी प्रैक्टिस कराने का मकसद पता है क्या था कि जब हमारे अंदर के ख़यालात फासिदा, हमारी सोचें और हमारे ख़यालात जब सब एक मरकूज़ पर हो जाएंगे ना, एक नुक्ते पर आ जाएंगे, फिर आप जैसा गुमान करोगे, फिर आपके ख़यालात, आपकी सोच फिर उसी तरतीब से बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों हदीसों में हमें मिलता है कि आप अच्छा गुमान रखो, कि यहाँ तक हदीस में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुमान के मुताबिक है। तुम जैसा गुमान रखते हो वो उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब आ जाता है, तुम्हारे पास आ जाता है। यानी कि इंसान सब कुछ कर सकता है, चाहे वो रूहानियत के मामलात हो, चाहे वो दुनियावी मामलात हो। हमारी नाकामी का सबसे बड़ा सबब ये होता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई शख्स मालदार होना चाहता है और जब वो अपने हालात, अपने घर के मामला देखता है और फिर किसी मालदार शख्स को देखता है, वो कहता है मैं इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। जबकि उस शख्स ने भी अगर शुरू किया था तो इब्तिदा से किया था। और रूहानियत की दुनिया में भी यार इतनी सख्ती, इतनी परेशानी, मैं 40 दिन में, 1 महीने, 1 साल में नहीं कर सकता, मैं ये नहीं छोड़ सकता, तो फिर वो वाकई नहीं कर सकेगा। यहाँ पे जो हदीस का इस्तेमाल हुआ है ना कि तुम जैसा गुमान करते हो, यानी कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारा काम सिर्फ नियत करना है। अच्छा, जब इंसान नियत करता है ना तो हमारा जो दिमाग होता है, जो मुख्तलिफ क़ुव्वतों का मरकज़ है, कि जिसके अंदर सबसे मेंस पावर जो है एक नेगेटिव रेस और एक पॉजिटिव रेस की होती है। यानी कि तुम कर सकते हो तो तुम्हारी पॉजिटिव रेस किस पर गालिब आई? नेगेटिव रेस पर। तुम नहीं कर सकते तो तुम्हारी नेगेटिव रेस किस पर गालिब आई? और फिर उसी जैसे सिम्टम, उसी जैसे असरात तुम्हारे ऊपर होने शुरू हो जाएंगे। अब तुम पढ़ाई पे बैठते हो, अब तुम ये गुमान करते हो कि ये शीशा है, अब शीशे में मुझे कुछ नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है शीशे में। अब थोड़ा सा उसको देखना शुरू कर दो, फोकस बनाना शुरू कर दो, तुम्हें नज़र आने शुरू हो जाएगा। अब शीशे को छोड़ दो, अब दीवार पे किसी डॉट पे चले जाओ। आप अपने दिमाग को पैगाम दे दो, यार जैसे शक्ल बनी हुई है और ऐसी शक्ल बनी हुई है कि जिसने मुझे, हमारे कोई रिलेटिव में है या जिसने हम पे कुछ किया है, आप उसको देखना शुरू कर दो। आपका दिमाग आपकी पावर्स को वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा और आपके अंदर की जो बातनी कुव्वत है, जो पॉजिटिव रेस है, वो उस जो बरकी, जो बिल्कुल लतीफ़ है, जो रूह के मानिंद है, वो उसका रिफ्लेक्शन बनाने शुरू कर देती है। फिर वो चीज़ सामने ज़ाहिर होने शुरू हो जाती है। आप कहीं बैठते हो, आप किसी चीज़ को देखते हो, आप बोलते हो इसमें कुछ शक्ल सी नज़र आ रही है, आप उसको थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हो, बगैर पलक झपके देखने शुरू करते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें ये भी नज़र आता है यार इसकी आँख भी बनी हुई है,
इसकी नाक भी बनी हुई है, इसका ये भी बना हुआ है, लेकिन शेप इसका बिगड़ा हुआ है। ऐसा ही है ना? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तख़य्युल, सहर तख़य्युल। इसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, इसका नेगेटिव इस्तेमाल भी है। नेगेटिव इस्तेमाल इसका कौन लोग करते हैं? जो जादूगर हज़रात होते हैं। वो फिर शैतानी क़ुव्वतों को इस तरीके से बनाकर और फिर दूसरे हमज़ातों को उसके अंदर मुंतकिल करके फिर उसको अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं अपनी क़ुव्वतों के ज़रिए। ये बड़ा सख्त अमल है ये। और अरब के अंदर मिस्री जो जादू करते थे ना, ये उनकी बेस थी। सबसे ख़तरनाक जादू अरब का जादू रहा है। मतलब ऐसा कि जिसका उतार भी नामुमकिन हो। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर ही की पॉजिटिव रेस को तुम्हारे अंदर ही गालिब करके तुम्हें उसके कंट्रोल मातेहत कर दिया। अब तुम इलाज किसका करोगे? तुम्हारे अपने अंदर ही की कुव्वतों को तुम्हारे खिलाफ कर दिया जाए तो तुम इलाज किसका करोगे? तो इलाज कौन तुम्हारा कैसे करेगा? और तुम खुद ही अपने बीवी बच्चों के दुश्मन बन जाओ। ऐसा ही रहा है ना। अगर जादू की इंतहा देखो, और ख़ासकर अरब के जादू की इंतहा देखो, तो उसमें क्या हुआ है कि जब जादू को ज़ोर होता था तो वो अपने होश में नहीं होते थे। यहाँ तक कि अपने बच्चों तक को नुकसान पहुँचा दिया करते थे, जला दिया करते थे या कत्ल कर दिया करते थे। तो उसके अंदर क्या कोई शैतान क्यों घुसता था? हर कोई किसी बंदे को कहोगे क्या बोलेगा? इसके ऊपर शैतान आ गया, या आसिफ आ गया, या कोई जिन्नात आ गया, या कोई शरीर वो आ गया। और जब कोई कारीगर काम करने वाला जब जानने जब देखेगा वो कहेगा इसके पास तो कुछ भी नहीं। फिर इससे ज़्यादा कैफियत क्या? आप क्या बोलोगे? पागल हो गया। लेकिन अभी कुछ अरसे पहले बिल्कुल नॉर्मल था। यहाँ आके लोग माजूर हो जाते हैं। फिर इस सहर तख़य्युल को तोड़ता कौन सा सहर है? फिर वही जो बुजुर्गों की तवज्जो होती है ना, जो बुजुर्गों की नज़रें होती है ना, फिर उनसे ये सहर टूटते हैं। फिर किसी पढ़ाइयों से नहीं टूटते। तो ये जो तख़य्युलों के जो मामलात होते हैं ना, ये सारे अच्छा, इसमें एक मज़े की बात ये होती है कि इसमें इंसान को अपने ऊपर इख्तियार होता है। आपको इख्तियार है कि आप चाहे अच्छा रास्ता चुन लें, आप चाहे बुरा रास्ता चुन लें। इस पर आपको इख्तियार है। ये एक ऐसा जादू है, ये एक ऐसा सहर है, ये एक ऐसी रूहानी क़ुव्वत है, ये एक ऐसी बातनी क़ुव्वतें हैं, ये एक ऐसी इस्तदराजी क़ुव्वतें हैं कि जो हर इंसान में मौजूद है। अब जैसे आप खाली अपने आँखों की रेस से किसी को बीमार कर दो, अभी आप कुछ पढ़ तो नहीं रहे। हम जब जिक्र करते हैं और जिक्र करने के साथ जब हम फ़िक्र करते हैं तो फ़िक्र से मुराद हमारी यही होती है कि हमारे अंदर के जो ख़यालात फासिदा, जो हमारे अंदर की बिखरी हुई सोचें होती हैं ना, उनको समेट के एक जगह लेकर आना, ये फ़िक्र होता है। और ये एकदम नहीं होता, ये सब आहिस्ता आहिस्ता होता है। लेकिन सबसे पहले हमने अपने जिक्र को स्टार्ट लेना है, लेकिन एक तरतीब और एक तरीके के साथ जो हमें बताया गया है। अच्छा,
इन सोचों पे कमांड आपको किस वक्त हासिल होती है? कि जब आपका मैदा खाली होता है। भरे हुए मैदे में कभी भी आपको कमांड हासिल नहीं होगी, कभी भी आपको यकसुई नहीं होगी। चाहे रूहानियत की दुनिया हो, अमलियात की दुनिया हो, शैतानी दुनिया हो, इसमें खुराक का बहुत अमल दखल है। हाँ, हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, हम जो चीज़ खाते हैं, उसका ताल्लुक़ हमारे जिस्म और हमारे रूह दोनों से होता है। अब जबकि लोग कहते हैं कि जिक्र रूह की ग़िज़ा है, जिक्र हर बंदा जिक्र करता है, तो क्या किसी कुछ तक पहुंचती नहीं है क्या? फिर हमारे अंदर नफसानी कुव्वतें क्यों गालिब आती हैं? भाई जब जिसको ग़िज़ा दी जाएगी वो ताकतवर तो होगा ना, उसके अंदर गलबा तो होगा ना। अब एक शख्स 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा है, पाबंदी के साथ पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई मामलात होते हैं, अगर किसी के ऊपर नेगेटिविटी का गलबा आता है, जादू का गलबा आता है, उसको संभाल लेगा? क्योंकि अगर जिक्र करने से हमारी रूह बेदार होती तो वो उसका मुकाबला तो करती ना, उसको अंदर नहीं आने देती। फिर क्या वजह है? जी ज़ाहिरी और नहीं, आप सिर्फ एक नुक्ते को समझो, फिर आप सिर्फ अल्लाह भी अगर पुकारोगे ना तो वो ढाल बन जाएगा। आप सिर्फ एक नुक्ते को समझो। वो नुक्ता क्या है? कि आप हर अमल का दारोमदार किस पर है? यानी कि तुम्हारी जिंदगी की इब्तिदा और इंतहा नियत पर है। नमाज की हालत में सबसे पहले क्या करते हो? जिस वक्त की नमाज होती है उसी वक्त की नियत करते हो। लेकिन आप फजर की नमाज में कभी नहीं आपने ज़ोहर की नियत की है? क्यों? तरीक़ेकार वो ये सब कुछ पढ़ रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन नियत अगर आपने ज़ोहर की कर ली तो आपकी फजर की नमाज हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। ये एक हमारे सामने खुली मिसाल है, ठीक है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के ख्याल और सोच को पकड़ना है, हमने रूहानियत नहीं हासिल करना। अक्सर लोग रूहानियत को हासिल करने के पीछे लग जाते हैं कि जो सारी ज़िंदगी उसके पीछे दौड़ लगा रहे होते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ सोच और ख्याल को अपने इख्तियार में करना है, रूहानियत खुद ब खुद आपको हासिल हो जाएगी। जो वसवसा है ना हमारे अंदर, जो हमारे सीने के अंदर जो पैदा होता है, जो खन्नास है जो डालता है, वो इंसान को गाफिल रखने के लिए ही डालता है। लेकिन हमारे कल्ब में हर शब्द, हर वक्त, हर लम्हे इल्हाम होता है, लेकिन हम उससे गाफिल होते हैं। हम उससे गाफिल होते हैं।
हमने सबसे पहले अपने अंदर के इन मामलात को समेटना है। चाहे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करके समेट लें, चाहे हम जिक्र करके समेट लें, चाहे हम फिक्र करके समेट लें। अगर आपके अंदर एक यकीन पैदा हो जाए, ये सब कुछ करते वक्त आप कामयाब हो गए। क्या हो जाए? यकीन हो जाए। आप हर काम कर सकते हो। आप रात को सोया करो ना, आप ये बोलो कि मैं 40 दिन आराम से मुकम्मल कर लूँगा और इंशाल्लाह मुझे इससे फ़ायदा होगा, मेरे अंदर नूर पैदा होगा, मेरे अंदर रूहानियत पैदा होगी, मैं उसको सारी ज़िंदगी तर्क नहीं करूँगा। ये कह के आप सो जाओ। आप रोज़ाना अपने सोते वक्त अपनी दुआएं पढ़ के चंद ये कलमात कह के सो जाओ, आप ज़िंदगी भर आपका ये मामूल नहीं छूटेगा। क्योंकि ये आपके अपने दिमाग की कुव्वतें हैं जो अपने दिमाग के आज़ा, अपने जिस्म के आज़ाओं को वो हुक्म दे देते हैं और फिर उसी जैसे सिम्टम हमारे जिस्म के अंदर पैदा होने लग जाते हैं। हमारे अंदर न्यूरॉन्स कनेक्शन जो होते हैं बिल्कुल एज इट इज स्टिल इसी सूरत में बनना शुरू हो जाते हैं। अब आप किसी को अगर दम कर दो, किसी के सर में दर्द हुआ है और कहो जाओ भी ठीक हो जाएगा, और वो तड़प रहा हो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा वो। क्या आपने जो पढ़ा है उसकी बरकत से ठीक हुआ है? नहीं, आपकी यकीन से। बुजुर्गों का यकीन था ना कि मट्टी उठा के दे दिया करते थे, उसमें शिफा हो जाती थी, वो सोने का बन जाता था, वो चांदी के बन जाते थे। यानी कि यकीन के अंदर कितनी कुव्वत है कि उसने उसकी माहियत को भी बदल दिया। आप छोटे बच्चे को ये बता दो कि तुमसे ये काम नहीं होगा, बच्चा अगर कर भी सकता होगा ना तो वो नहीं कर पाएगा। आप यूरोपियन ममालिक में चले जाएं या अमेरिका दूसरी जगहों पे चले जाएं, चाइना में चले जाएं, वहाँ पे बच्चों की तरबियत पता है कैसे होती है? हमारी तरह नहीं होता कि जो इतने 2-2 साल के बच्चे होते हैं उनसे भारी उनके बैग होते हैं। वो लोग बच्चे को किताबें नहीं देते, कॉपियाँ नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक बच्चे की काउंसलिंग करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ उसको बता रहे होते हैं, उसकी तरबियत कर रहे होते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, आप ऐसे बैठो, ऐसे खाना खाओ, ये करो, वो करो। बच्चों के साथ खिला दिया, कार्टून दिखा दिया, एक्टिविटी में लगा दिया, उसके बाद तालियां बजाएं, जाओ अपने घर जाओ, हो गई क्लास आपकी। पहली क्लास से लेके 5 क्लास तक वो बच्चे के दिमाग को तैयार कर रहे होते हैं कि आगे के लिए तुमने तैयार होना है। और यहाँ पे इतनी मोटी मोटी किताबें बच्चों को थमा दी जाती हैं कि पोएम में याद करो। यानी कि हमें लगा दिया रट्टाफिकेशन पर और खुद चले गए उस ज्ञान पर जो मुसलमानों का था। वो लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चे को एटीट्यूड सिखाते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, उसको अच्छा और बुरे की तमीज़ बताते हैं अपने मज़हब के मुताबिक। जो उनके मज़हब में अच्छा है उसको अच्छा बताएंगे, जो बुरा है वो बुरा बताएंगे। जब बच्चा 5 साल की उम्र जब गुजार लेता है, उसके बाद आहिस्ता 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 उसको लिखना पढ़ना सिखाना शुरू करते हैं। लेकिन हमारे मैट्रिक में बच्चा आ जाता है, उससे बोलते हैं बेटा अब तुम आगे क्या सब्जेक्ट लोगे? वो कहेगा मामा अभी डिसाइड नहीं किया मैंने, अब रिजल्ट आएगा तो डिसाइड करूँगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम तालीम हासिल करो किसी मनसब के लिए नहीं, बल्कि काबिल बनने के लिए, काबिलियत के लिए। क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर एबिलिटी है ना
तुम अपने अच्छा, हर शख्स हर काम में माहिर नहीं होता, वो किसी न किसी, हर जितने भी लोग बैठे हुए ना, सब में कोई ना कोई एक क्वालिटी ज़रूर है ऐसी जो आप में नहीं है। लेकिन वो क्या क्वालिटी है वो उसके अपने अंदर है। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े बड़े नाम किन लोगों ने कमाए, कि जिन लोगों ने अपने अंदर की उस काबिलियत को तलाश कर लिया, उसमें वो माहिर हो गए। जैसे एक शख्स कोई खेल में हो गया, एक शख्स कोई मेडिकल में हो गया, कोई इंजीनियर में हो गया, कोई रूहानियत में हो गया। सिर्फ अपने अंदर की कुव्वतों को समेटकर आप दुनियावी उलूम में भी महारत हासिल कर सकते हो और रूहानियत में भी महारत हासिल कर सकते हो। बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके अंदर मौजूद है, लेकिन आप खुद गाफिल हो उससे। हम लोग सिर्फ लग जाते हैं कि 40 दिन मुकम्मल करना है, 120 दिन मुकम्मल करना है, 200 दिन मुकम्मल करना है, ऐसा ही है ना। हम जब तादाद के चक्कर में पड़ जाएं, दिनों को पूरा करने के लिए लग जाएं, तो वो सिर्फ दिन ही पूरे हो रहे होते हैं। लेकिन जब कोई काम आपकी आदत में शामिल हो जाए, आपकी फितरत में शामिल हो जाए, अब आप वो काम नहीं भी करेंगे ना तो आदतन आपसे वो काम होगा। और जब काम का आप काम समझ के करोगे तो फिर वो आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। जब काम को आप अपनी आदत समझ लोगे, अपनी इबादत समझ लोगे, अपनी रूटीन को अपनी आदत बना लोगे आप, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। शुरू में आपको परहेज़ करने में परेशानी होगी, लेकिन आगे जाके ये आपकी रूटीन हो जाएगी, और ऐसी रूटीन हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको वक्त भी गुजरेगा। आपको असल में रूहानियत सिर्फ समझने का नाम है, रूहानियत सिखाई नहीं जाती। अपनाई उस वक्त जाती है कि जब आप उसके बारे में जानते हो। रूहानियत किसी भी मदारिस में, किसी भी खानका में नहीं सिखाई जाती। ये अपनाई उस वक्त जाती है कि जब आपको पता हो, जब आप किसी चीज़ को समझोगे, किसी चीज़ की हकीकत आपके सामने होगी तो आप उसको अपनाओगे ना। भाई कोई चीज़ अच्छी होगी तो आप उसको अपनाओगे, जो चीज़ अच्छी नहीं होगी नहीं अपनाओगे आप। और जो चीज़ अच्छी होगी आपको कैसे पता है आपके लिए अच्छी? बुजुर्गान दीन अपनी सोहबत में क्या करते हैं? लेकिन हम क्या होते हैं कि बस हमें पता है कि 40 दिन हमारे साथ ये हो जाएगा। अमलियात की जो दुनिया है ना, कहते हैं कि अमलियात की दुनिया में जब इंसान कदम रखता है ना, तो उसको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए कि पीछे कौन है और क्या हो रहा है और क्या होगा। और जिसने पीछे मुड़ के देखा वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। उसको फ़ायदा ज़रूर होगा, वो सिर्फ अपने तक प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने घर वालों तक, अपने बच्चों तक। आगे तक कौन दौड़ता है? जो पीछे मुड़ के नहीं देखता। लेकिन अब यहाँ आपने अमलियात भी सीखना है, अपने घर बार भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, काम पे भी जाना है, सब कुछ करना है। फ़ायदा सबको होगा, उसको भी होगा जो अपना कारोबार भी कर रहा है, अपने बीवी बच्चों को भी देख रहा है और फिर ये काम भी कर रहा है।
उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके साथ मुंसलिक लोग उस चीज़ से महफूज हो जाएंगे। लेकिन आगे की जानिब वो नहीं देख सकेगा। आगे की जानिब वो नहीं देख सकेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी थी कि जितने बल्ब के वाट होते हैं। बल्ब के अंदर रोशनी तो होती है ना, कोई 30 वाट का होगा, 30 वाट की रोशनी होगी, कोई 60 वाट का होगा, कोई 70 वाट का होगा, कोई 200 वाट का होगा, कोई 500 वाट का होगा। रोशनी सब में होगी, लेकिन हर की कैपेसिटी के मुताबिक होगी। फ़ायदा यानी कि सबको हो रहा है, लेकिन असल नुक्ता जो समझना है ना, वो अपने अंदर की यकीन को समझना है, तो हम कामयाब हो जाएंगे। अब शैतानी काम करने वाले, जादूगर काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनको तो दुनिया को बस परवाह ही नहीं होती। आप देख लो वो किस हाल में होते हैं। उनका आगे पीछे कोई नहीं होता। अच्छा, इस काम में इंसान कामयाब 2 सूरतों में होता है। एक आपके अंदर जुनून हो किसी भी चीज़ को हासिल करने का, ठीक है, या फिर एक खलिश हो कोई, तो आप कामयाब हो सकते हैं। तीसरी सूरत में कामयाब हो सकते हैं। तीसरी सूरत में आप चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। और हर चीज़ की एक उम्र होती है, एक वक्त होता है। हर इंसान को फैज़ अपनी उम्र, अपनी सोच और अपने ज़र्फ़ के मुताबिक होता है। किसी को भी एक जैसा नहीं होता। हमने जब इस रूहानियत की दुनिया के अंदर कदम रखा था, उस वक्त मेरी उम्र 16-17 साल की थी। ना शादी, ना बच्चे, ना बीवी, घर बार था। जिस दिन हमने बिस्मिल्लाह शुरू करी थी, उस दिन बाबा ने घर से बाहर से अलग कर दिया था कि अब घर में भी नहीं आना। अब हमारे कौन आगे पीछे? आप फिर 4 घंटे पढ़ाई करो या 24 घंटे पढ़ाई करो, आप पापा की ज़िंदगी को उठा के देख लें। उन्होंने भी इसी उम्र में, उन्होंने बल्कि 13-14 साल की उम्र में शुरू किया था। वो भी घर से बाहर चले गए थे। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। उनकी मेहनत का फ़ायदा हमें हुआ। हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। फैज़ सारा उन्हीं का है, यानी कि सारी मेहनत उन्हीं की है। उन्हीं के हिस्से में से हम लोगों को हिस्से मिल रहे हैं। हमारा अपना पकाया हुआ क्या है? अपना पकाया हुआ क्या है? अपने पकाए हुए में अपना खून पसीना मिलाना पड़ता है। कौन मिलाएगा? तो बेहतर ये है कि बुजुर्गों के साए में अल्लाह हमें रखे, ताकि हमारी आजमाइशें भी कम हो और हमें फैज़ ज़्यादा हो। आई बस हो जाए, पानी पिलाना, एक गिलास धो लेना। और इब्तिदा में कहते हैं कि सिर्फ एक चीज़ को फोकस करें।
और इंतहा में हर चीज़ करे। इब्तिदा में एक चीज़ को फोकस करे, एक चीज़ करे, और इंतहा में हर चीज़ का, हर सब कुछ पढ़ेगा। फिर वो जो कुछ पढ़ेगा वो काबिल कबूल होगा। सिर्फ एक दरवाज़ा खुलने की देर है आपकी। एक दरवाज़ा खुल गया, अंदर के 99 दरवाजे खुले हैं आपके लिए। मज़े की बात, आपके 99 दरवाजे खुले हुए, एक दरवाज़ा बंद है। आपके अंदर के 99 दरवाजे और एक दरवाज़ा बंद है खाली। आपने सिर्फ एक दरवाजे में मेहनत करनी है, लग के मेहनत कर लो, बस वो खुल जाए, फिर जिस रास्ते से जाओ अंदर आ जाओ। बस ये जो अभी हम रास्ते कर रहे हैं, इससे बखूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बखूर का इस्तेमाल हाँ कर सकते हैं। असल में खुशबू का इस्तेमाल करने से ना एक माहौल बनता है, एक कैफियत बनती है। हाँ, एक कैफियत बनती है। और जब कैफियत बनती है ना, फिर पढ़ने में मज़ा आता है। अब कैफियत बनने में ज़िक्र में कैफियत बन जाए, कैफियत बनने में नमाज की तिलावत में कैफियत बन जाए, कैफियत बनने में महफिल समा में कैफियत बन जाए, नात ख़्वानी में महफिल उसमें बन जाए, किसी गाने पे बन जाए, किसी गज़ल पे बन जाए, किसी ढोल की थाप पे बन जाए, किसी साउंड पे बन जाए, बच्चे के रोने की आवाज़ पे बन जाए। एक बुज़ुर्ग का वाक़या है कि वो ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर पर हवान दस्ते से कुछ दवा कूट रहे थे। एक बुज़ुर्ग अपने ज़िक्र में बैठे हुए थे। वो उस हवान दस्ते की जो आवाज़ थी ना, आपके ऊपर वज्द कैफियत तारी हो गया उसी ज़िक्र के दौरान। कहते हैं कि आपके पूरे जिस्म से खून जारी हो गया था। और जब जाके देखा तो आपके विसाल हो चुका था। सिर्फ हवन दस्ते की आवाज़ से वो जो दवाएं कूट रही थी। अच्छा, मज़े की बात बताऊं आपको, आपकी कैफियत जिस चीज़ से बनती है ना, आप उसी चीज़ से फिर जाओ, उसको चेंज ना करो। ज़बरदस्ती कैफियत नहीं बनाओ, ज़बरदस्ती कैफियत नहीं बनती। हाँ, अगर आपकी कैफियत किसी भी आवाज़ पे बन जाए, किसी भी साउंड पे बन जाए, किसी भी उससे बन जाए, आप बना दो अपनी कैफियत। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कैफियत बनाकर जिक्र कर, ठीक है, तो आपका इफेक्टिव होगा। लेट्स सी मेरी जो कैफियत है वो कवाली पे ज़्यादा बनती है, क्या मैं उस दौरान जिक्र कर सकता हूँ? देखो, मतलब ये नहीं है इस बात का, इस बात को हरगिज़ नहीं होता। कहते हैं कि हमारे कान जो सुनते हैं ना, हमारा दिमाग उसको अपने अंदर सेव कर लेता है। हमारी शेख की महफिल में हमारी कैफियत बनी, महफिल समा थी, ठीक है, हमारे कानों ने उसको सुना, हमारी आंखों ने उसको देखा, हमारे दिमाग ने उसको अपने अंदर महफूज कर लिया, हमारी कैफियत चल रही है, उस वक्त कैफियत बनी हुई है। अब उसी कैफियत में बरकरार रहना, उसको हालत मुराकिब कहते हैं। महफिल ख़त्म हो गई तो हम अपने घर आ गए, अपने ज़िक्र में बैठे, बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठे, आप जिक्र कर रहे हो, आपकी बिल्कुल ख्याल गुमान उसी चीज़ पे चला गया, फिर वही साउंड आपको उसी वक्त सुनाने शुरू हो जाएगा, बिल्कुल धीमी 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 आवाज़ में, फिर आप उसी में गुम हो जाएंगे, फिर आपकी कैफियत बन जाएगी उसी में। जिस दिन पहले दिन मैंने आपका दीदार किया था,
तो हमारी तो कैफियत यही बन गई। सुभान और अब जब घर जाकर बैठते हैं, रब्बे कायनात की कसम से बांग करते हैं, तो आपका चेहरा सामने। ये इंसान की मोहब्बत होती है। मैंने क्या कहा कि आप जैसा गुमान करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। आप जो सोचोगे वो होने शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको आवाज़ भी आनी शुरू हो जाएगी, यहाँ तक कि आपसे वो हम कलाम भी हो जाएगा, यहाँ तक कि वो आपकी तरबियत भी करेगा, यहाँ तक कि वो आपको शेर मलाकुती भी करवाएगा। सिर्फ आपके अंदर क्या होना चाहिए? अब आप पुरसुकून होकर बैठ जाओ, ना पंखा चल रहा हो, ना कोई शोर हो, ना कुछ हो। किसी ऐसे पहर का इंतज़ाम कर लो या ऐसी जगह का इंतज़ाम कर लो कि जहाँ पे आप थोड़ी देर जाके बैठ जाया करो। आप पुरसुकून होकर बैठ जाओ उस लम्हे, उस वक्त अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून कर लो। अपने जिस्म से सर से टोपी भी उतार दो, दस्तार भी उतार दो, आई बस बिल्कुल पुरसुकून होकर रिलैक्स होकर बैठ जाओ। आपने कोई जिक्र नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, कोई फिक्र नहीं करना। कानों में जो आवाज़ें आ रही होती है ना, आपने सिर्फ उसको नोट करना है, उसको फील करना है। उसमें एक अजीब सी एक रिदम है और एक ऐसी रिदम है कि आप बैठे बैठे रक्स में चले जाओगे खड़े होकर। क्योंकि हर शब्द रब का जिक्र करती है। यानी कि कैफियत का ताल्लुक इख्तियारी नहीं हुआ, ये गैर इख्तियारी। गैर इख्तियारी। इसकी रिटेंशन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? बिकॉज ऐसी कैफियत आती है और फिर ऐसा बंदा खुद ही छोड़ता है कि यार ये तो मैं पागलपन की तरफ जा रहा हूँ। वो आवाज़ें जब आती हैं और ख़ास किस्म के रिदम बनते हैं ना, तो कैफियत अच्छी भी लगती है मगर एक अंदर खौफ भी होता है, यार ये मैं क्या करूँ। ये रास्ता ऐसा है कि इसमें उस वक्त तक आप कामिल नहीं हो सकते जब तक लोग आपको मजनू या दीवाना ना कहना शुरू कर दें। ये एक ऐसा रास्ता है। हाँ, वो हम बनना नहीं चाहते। सच्ची मेरी सच्ची बात है, मजनू दीवाना तो नहीं मैं बनना चाहता। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मजनू दीवाने की भी दो हालतें हैं। एक हालत कि जब उसको कुछ मिल जाए वो दुनिया से छुपाए, और एक हालत कि वो उसके अंदर जो मिला उसी में गुम हो गया। वो नहीं बनना जो उसी में गुम हो गया, जिसको मजजूब कहते हैं। हाल पर आप गालिब रहे ना, आप मर्द कलंदर हैं। अच्छा, इन दोनों में इंसान पे अख्तियार नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई रास्ता नहीं चूज कर सकते। गैर इख्तियारी है, गैर इख्तियारी, जो चाहे करे। हाँ, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें हमको अबस बदनाम किया। हमको अबस बदनाम किया। अच्छा, हालत सहू और हालत सकर, ये भी हमारे अपने अंदर की कैफियत है। ये कैफियत का नाम है और कुछ भी नहीं है। यानी एक इस्तराब की हालत, बेचैनी की हालत, कि जिसमें इंसान को कहीं करार ना आए। और करार ना आए इसका मतलब ये कि ये जुनून की इंतहा है कि उठते बैठते करवट बदले इंसान। जिसको फिराक और विसाल कहा गया है।
कि एक ऐसी कैफियत, ये भी एक कैफियत का नाम है। हज़रत शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने शेख से जब मिलने गए तो इनके शेख का विसाल हो चुका था, लेकिन आपको नहीं पता था। आप गए शहर में, दरवाजे के बाहर उनके शेख बैठे हुए थे, आपने आपका हाथ पकड़ा, आपको कलमा पढ़ाया, आपसे बैत ली, आपको खिलाफत इजाज़त दी और आपको रवाना कर दिया। आप खिलाफत इजाज़त लिया आपने, आप चल दिए अपने गांव। एक काफ़िला आ रहा था, तो काफ़िले ने पूछा, ए शरफुद्दीन कहाँ से आ रहे हो तुम? फरमाया मैं हजरत से मिलकर आ रहा हूँ। कहा ये हो ही नहीं सकता। कहा क्यों? कहा उनका तो 2 दिन पहले विसाल हुआ है, हम लोग तो ये खबर सुनकर उनके जनाजे के लिए जा रहे हैं। आपने फरमाया अभी तो मैं उनसे मुलाकात करके आया हूँ, आज ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है। ये खिलाफतनामा उन्होंने दिखाया, तारीख डली हुई, टाइम लिखा हुआ, साइन हुआ हुआ उस पर। जब आपने देखा, लोगों ने कहा मजनू है ये दीवाना है ये। बस आपने ये दीवाना मजनू का लफ्ज़ सुना, आप उकड़ू होके बैठ गए। 12 साल आप इसी हालत में बैठे रहे, इसी कैफियत में। 12 साल के बाद कहते हैं कि आपके शेख आए और आपको उस हालत से निकाला और कहा हमने तुम्हें तुम्हारे गांव भेजा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अभी तक? इंसान को कैफियत में किसी भी चीज़ का नहीं पता लगता। अच्छा, एक कैफियत है सादिक है और एक कैफियत है काज़िब है। इसमें भी पहचान है, इसमें भी फ़र्क है। कैफियत सादिक, उस पर आपका इख्तियार नहीं है। कैफियत काज़िब पे आपका इख्तियार है। कैफियत सादिक किसी भी वर्ड हो सकती है आप पर वारिद, किसी भी लम्हे हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है आप पर, आपके सोते हुए हो सकती है, जागते हुए हो सकती है, मरने के बाद हो सकती है। लेकिन कैफियत काज़िब, वो आप जब खुद कैफियत बनाते हो, एक होता है कि हम खुद बनाते हैं, एक होता है खुद ब खुद बनती है। हम खुद बनाते हैं, कितनी कोशिश करते हैं नहीं बन रही होती, और बन भी रही होती है तो वो लुत्फ नहीं आता। और जब अचानक किसी रिदम पे बन जाती है, अच्छा, जितनी देर मुरीद के ऊपर वो कैफियत रहती है ना, उतने दिन में उसकी पूरी तरबियत हो जाती है। शेख उसकी तरबियत कर देते हैं उस लम्हे में। नहीं तो सारी ज़िंदगी तरबियत नहीं होती। बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर हमल ठहरना हो तो एक सोबत में हमल ठहर जाता है, नहीं तो आप हज़ारों सोबतें कर लें, आपका हमल नहीं ठहरता। भैया इसका मतलब ये है कि कैफियत के दौरान जो फीलिंग आती है वो ट्रू है, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन मैसेजेस आ रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए। देखो, आपको हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अच्छा, इब्तिदा में हमें नहीं पता लगेगा ये वसवसा है या कैफियत है, लेकिन आपने वसवसे में भी गुम होना है और उस कैफियत में भी गुम होना है। उसको
over अच्छा, हर कैफियत आपको अपने असल की जानिब लेकर जाएगी। ख्याल तो शेख का ही रहता है। बस यानी कि डॉक्टर साहब कैफियत सादिक अता हुई शेख से तवज्जो हो गई। बिल्कुल। और कैफियत काजिम उसको इस्तेहकाम देने के लिए, कायम रखने के लिए कोशिश की उस पे, तो जिंदगी भर कायम रही नहीं। जिंदगी भर जो कायम रहेगी ना, वो कैफियत सादिक रहेगी। यानी वो अता ही है जो अच्छा, ये सिर्फ एक दफ़ा होती है, उसके बाद इसका असर आपकी नस्लों तक रहता है। इसी का तो इंतज़ार करते हैं सारी ज़िंदगी। नहीं जाने वाला। ये भी नहीं जाने वाला। बेशक, इसी का तो इंतज़ार है भाई। आप नकल से असल की जानिब लौटते हो। अब किसी के ऊपर कैफियत आखिरी सांस पे खुली, यानी कि जब नज़ा की हालत में थे, और किसी ने अपनी जवानी में ही उसमें उस कैफियत से गुजर कर दावा कर बैठे और सर तन धन सब कुछ जुदा करके हवा में उड़ा दिया गया कि जहाँ ना गाना की आवाज़ें लग रही थी। वो कैफियत ही तो थी मंसूर पे, और क्या था? मंसूर बिन हल्लाज पे कैफियत ही तो थी। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे आप पे कैफियत आई, आपने झड़क दिया। क्यों? क्योंकि आप इस कैफियत ही को लेकर पैदा हुए थे। आप इसको जानते हो, ये हीरा है। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको कोई इतनी हैरानगी नहीं होगी, लेकिन इन लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा होगा। जब मैं उनको दिखाऊंगा, ये लोग सारे इसमें गुम हो जाएंगे। ये लोग सारे इसमें गुम हो जाएंगे, लेकिन आप पे कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है और रूबरू देखा है। और हुजूर आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया और आखिरत पहले दिन है। दुनिया तो गुजर ही गई, क्योंकि 51 साल हो गए। 51 साल में आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ। हम चाहते हैं आपकी सोबत में लेके हमें ऐसा वो 99 यानी एक जो दरवाज़ा है वो बंद है, वो खुल जाए। देखो, एक बार याद रखना कि कहते हैं कि अपनी दुनिया के चक्कर में आखिरत ख़राब ना करो और आखिरत के चक्कर में दुनिया ख़राब ना करो। दोनों को बैलेंस हमें बाकायदा हुक्म इसी बात का है। इससे क्या मुराद है? अगर दुनिया अच्छी जगह नहीं होती तो वो अपने महबूब को क्यों भेजता? दुनिया एक आपके अपने अंदर की है और एक बाहर की है। यहाँ से मुराद आपके अपने अंदर की दुनिया है, बाहर की दुनिया नहीं। हमने कोई भी काम
डर के नहीं करना या ज़बरदस्ती नहीं करना। जो रब हमको 70 माओं से ज़्यादा चाहता है, जो हमारा इंतज़ार करता है कि मेरा रब, मेरा बंदा एक कदम मेरे पास बढ़े आगे, मैं 9 कदम उसके पास बढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ एक दफ़ा बंदा कहते रब्बाना, वो कहता है ए मेरे बंदे बोल, तो क्या चाहता है। हमने अगर कोई रास्ता अख्तियार करना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का। अच्छा, अल्लाह से मोहब्बत का नहीं, अल्लाह से तो हर बंदा मोहब्बत करता है, उसके महबूब की मोहब्बत का। हाँ, अगर अल्लाह की मोहब्बत हो और महबूब की मोहब्बत ना हो तो वो मोहब्बत भी बेकार है, वो भी तुम्हारी किसी काम नहीं आनी, क्योंकि उसमें शैतान बड़ा कामिल है, उसमें वो बड़ा कामिल है। उससे ज़्यादा तुम मोहब्बत नहीं करते अल्लाह से जितनी वो करता है आज भी। लेकिन वो मलाउन क्यों है? क्योंकि उसके दिल में उसके महबूब की मोहब्बत नहीं है। अगर अपनी दुनिया और आखिरत बनाना चाहते हो तो अपने दिलों में उसके महबूब की मोहब्बत को पैदा कर लो। या फिर अपने शेख की मोहब्बत को अपने हाथों से पकड़ के रख लो। क्योंकि तुम्हारा हाथ तुम्हारे शेख के हाथ में है और तुम्हारे शेख का हाथ उसके शेख के हाथ में है। तुम्हारा शेख अगर नाकिस भी हुआ ना तो नाकिस का शेख तो कामिल है ना। मुरीद किसी भी हाल में हो वो अपने शेख से फैज़ पाता है अगर वो सादिक है तो, चाहे उसका शेख नाकिस है या उसका शेख कामिल है या उसका शेख अकमल है या उसका शेख मुकम्मल है, वो से फ़ायदा फैज़ उठाता है। और अगर मुरीद अगर सादिक नहीं है, किसी भी मकासद के लिए है, किसी भी मतलब के लिए है, किसी भी मकसद के लिए है, तो वो कामिल अकमल मुकम्मल शेख से भी कुछ नहीं पाता। हाँ, शेख और मुरीद का जो रिश्ता है ना, ये ना समझ आने वाला है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हर बंदा इसके मुतालिक बड़ी अजीब बड़े एहसान अंदाज से गुफ्तगू करेगा कि मोहब्बत, अमीर खुसरो जैसी, शेख निज़ाम जैसा, कि उसकी ज़ात में गुम हो जाना, तसव्वुर शेख में फना हो जाना, शेख की किसी बात पे एतराज़ ना करना। लेकिन शेख और मुरीद का रिश्ता इंसान की अकल से मावर है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। ये हर मुरीद अपनी अपनी नज़र से देखता है अपने शेख को। कभी शेख माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है अपने मुरीद से।
और कभी बाप से भी ज़्यादा सख्ती करता है। कभी इसको आग में फेंकवा देता है, कभी इसको समंदर में डलवा देता है। कभी आरा चलवा देता है। ये बड़ा अजीब ही रिश्ता है ये। हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास दो शख्स आए, ये किताब में लिखा हुआ गया अखबारुल अखयार में, कि दो शख्स मुरीदों ने आए कि हुजूर हमें बैत कर ली। आपने उन दोनों पे तवज्जो करी, नज़र डाली, आपने कहा अच्छा आओ लाओ हाथ दो। उन दो मुरीदों ने हाथ दिया, आपने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, उन दोनों ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया पढ़ो शिबली रसूल अल्लाह, एकदम एक ने हाथ खींच लिया। क्या? एक मुरीद ने हाथ खींच लिया। उन्होंने कहा सर जी क्या कर रहे हो आप? फरमाया क्यों? फरमाया मैं तो आपको अल्लाह समझ कर आया था, आप तो अभी रसूल पे अटके हुए। आप उठ के जाने लगे, आपने पीछे से उसको बचा कर उसको पकड़ लिया। मैं तो आपको रब समझ कर आया था और आप तो अभी इसी मंजिल पर हैं। नहीं समझ आता है रिश्ता। सही। नहीं समझ आता, नहीं समझ आता। लेकिन अल्लाह तबारक ताला हमें शरीयत के दायरे में रखे, कभी शरीयत के रस्से को छूटने न दे हमारे हाथों से। हमारा ज़ाहिरी हमेशा शरीयत पे कायम रहे और बातिन हमारे इख्तियार में नहीं है। शरीयत का हुक्म आप पे ज़ाहिर पर है या आपके फ़ेल पर है। अंदर की मस्तियाँ ना नहीं रुकती, बड़ों बड़ों को रुस्वा कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मदीने की गलियों में चीख चीख के कहने लगे कि मैंने मदीने की गलियों में अल्लाह को देखा है। क्या? मैंने मदीने की गलियों में अल्लाह को देखा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, आपने कहा ये क्या कह रहे हो? कहते हैं हाँ मैंने अल्लाह को देखा है। आप पकड़ के रसूलुल्लाह की बारगाह में ले गए। आपने कहा हुजूर ये अबू हुरैरा दीवाना हो गया, ये क्या कह रहा है ये? आपने देखा, आपने कहा ये हक कह रहा है हदीस मुस्तनद। नहीं समझ आता। वो हर दौर में है, वो हर वक्त है, वो हर लम्हे है। वो उस वक्त आपके साथ है जब कोई भी आपके पास नहीं है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। नहीं समझ आता ये रिश्ता। अच्छा कभी ये रिश्ता आपको रुस्वा कर देता है, कभी आपको पारसा बना देता है, कभी आपको दीवाना बना देता है, और कभी आपको तमाम दुनिया से बेगाना कर देता है। लेकिन ये लज्जत है, ये कैफियत है, ये मामलात सिर्फ वो सिर्फ इसी उम्मत के हिस्से में आया है, उन्हें इससे पहले नहीं था। इससे पहले कुछ भी नहीं था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मुदीन औलिया महबूब इलाही का आपका एक मुरीद था, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता था। आपकी नालेन उस मुरीद को मिल गई, तो आपकी नालेन टूट गई थी, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाया कि जाओ ये सिलवा लो उसको। अब वो नालेन उठाई, उसने अपने सर पर रख के मोची के पास चला गया। अब मोची के पास गया तो उसने मोची ने कहा भाई तो सर पे क्यों रखी हुई, किसकी है ये? तो उन्होंने फरमाया अल्लाह की है ये। मैं क्या बोल रहा तू ये? कह रहे हाँ। तो कुछ लोग थे, उन्होंने काजी को शिकायत करी कि इस पर मुकदमा करें कि इन्होंने माज़अल्लाह इस तरीके के कुफ्रिया कलमात कहे। तो जब ये बात निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही तक पहुंची तो आपने फरमाया सही तो कहा इसने, ये अल्लाह की तो है। लोगों ने कहा हुजूर आप भी? चले आपको काजी बुला रहे हैं, अब सज़ा और जज़ा का फैसला होगा। आपने कहा चलो अदालत में। आप अदालत में चले गए। काजी ने पूछा ये चप्पल किसकी है? तो आपने फरमाया अल्लाह की है। फरमाया साबित करो इसको। फरमाया अल्लाह ताला कुरान में कहता है जो कुछ ज़मीन और आसमानों में अल्लाह ही का तो है। जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है वो तो फिर किसकी है ये? इंशाअल्लाह ताला अभी तरफ सूरह कुरैश के ये अमाल हो जाएं, इसके बाद जो ना फिर इसके तरीक़ेकार समझाऊंगा। ठीक है ना, इससे काम लेने के लिए कि क्योंकि सूरह कुरैश जो ना काफ़ी लोगों की पुख्तगी की तरफ हो गई है, काफ़ी लोगों ने उसमें बड़ी रियाजतें करी हैं। तो फिर इसके ना मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार कि हम इसको कैसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं दुनियावी मकासद के लिए, लोगों के लिए, कि हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके भी तरीक़ेकार और फिर जो नकूश चल रहे हैं और फिर उनके भी तरीक़ेकार इंशाअल्लाह ताला मैं तालीम करूँगा। ठीक है, और कोई बात? बस जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, जैसे दुआ में शामिल हो। सुभान अल्लाह बार गमियार तुही, सुभान अल्लाह बार कुशाई शिकार तुही, सुभान अल्लाह बहरमत कुन फयाकुन, सुभान अल्लाह मुराद मन हासिल कुन। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन हम सब पर अपना रहम व करम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो अपने रहम व करम अपने फजल से माफ़ फरमा। या इलाहुल आलमीन हम चंद लोगों को उन चंद लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ, जिनसे तू राज़ी हुआ। या इलाहुल आलमीन हासिदीन की हसद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन नज़र बद से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन दुश्मनों के शर से महफूज फरमा, जिन्नात व जादू और तमाम शयातीन के शरों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन तमाम बीमारियों से महफूज फरमा, नागानी आफतों से महफूज फरमा, वबाओं से महफूज फरमा, बलाओं से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में हमारे बुज़ुर्गों की मोहब्बतों में इजाफ़ा फरमा। या इलाहुल आलमीन शरीयत मुहम्मदी पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन बुज़ुर्गों के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे शेख का साया हम पर ता देर कायम व दायम रहे। या इलाहुल आलमीन हमारे शेख को उम्र खज़री अता फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे शेख को हर नागानी आफतों से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे शेख पे बिलखुसूस करम ख़ास अता फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।